अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस औरत को शैतान के साथ सौदा करके उससे शादी करनी पड़ी। जिसके बाद तो शैतान को इससे ऐसा प्यार हुआ कि उसने हर रात उन लोगों को मारना चालू कर दिया जो उस औरत को परेशान करने की कोशिश किया करते थे। असल में ये सब रंती नाम की एक औरत के साथ हुआ था, जो ये सब होने के कुछ दिनों पहले अपनी देवरानी सीती और ननद गीता के साथ अपने खानदानी कारोबार यानी के मीट की दुकान पर आई थी, जहां थोड़ी देर में मिस्टर हज ने आकर अपना ऑर्डर मांगा। लेकिन सीती पहले ही वो ऑर्डर किसी और को दे चुकी थी, पर फिर भी रंती को नीचा दिखाने के लिए उसने अपनी इस गलती के बारे में नहीं बताया और उल्टा उसके ऊपर ही गलती डालकर उसको लापरवाह और आलसी कहने लगी। असल में सीती रंती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और पिछले 7 महीने से जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से तो उसके भाव आसमान छू रहे थे, क्योंकि रंती की पहली संतान पैरों से अपाहिज एक लड़की थी, जिसकी वजह से उसकी सास डायना रंती और उसकी बेटी नीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और क्योंकि रंती का पति बोबो भी शिप पर काम करने की वजह से ज्यादातर घर से बाहर रहता था, तो ऐसे में बस गीता ही थी जो रंती से अच्छे से बात करती थी। इसके साथ ही उनकी दुकान और बोबो की वजह से ही उनके घर का खर्चा चल रहा था, क्योंकि सीती का पति बायू तो एक लफंगेबाज आदमी था जो रोज रात को नशे की हालत में घर आता था और पैसे कमाने के लिए मुर्गियों की लड़ाइयों और जुए में पैसे लगाता था। खैर, अब क्योंकि बोबो घर पर आया हुआ था, इसलिए उसने बायू के उठने पर उसे समझाया कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझकर कोई काम ढूंढ लेना चाहिए और घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहिए। लेकिन इस पर बायू तो उल्टा बोबो पर ही भड़क गया और तब डायना ने आकर उन्हें शांत करवाया। जिसके बाद सब सुबह के नाश्ते का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रंती, सीती और गीता भी आ गई। वैसे तो आज नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी सीती की थी, लेकिन आलस की वजह से उसने नाश्ता नहीं बनाया था, इसलिए वो अपनी प्रेगनेंसी का बहाना बनाने लगी, जिसकी वजह से डायना रंती के ऊपर भड़ककर उसको ही सुनाने लगी और बाद में रंती को ही नाश्ते की तैयारी करने जाना पड़ा। जिसके बावजूद डायना और सीती लगातार उसकी बुराइयां करती जा रही थी। असल में रंती सबको खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन रंती चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, कभी डायना और सीती उससे सेटिस्फाइड नहीं होती थी और उन दोनों ने ही रंती का जीना हराम कर रखा था। खैर, इसके बाद जब गीता नीना को स्कूल छोड़ने गई तो इस पर भी डायना रंती को सुनाने लगी कि उसको खुद नीना को स्कूल छोड़ने जाना चाहिए था। जिस पर वैसे तो रंती ने बताया कि उसे थोड़ी देर में बोबो को पोर्ट तक छोड़ने जाना पड़ेगा और बाद में उसको डिलीवरी करने के लिए भी जाना है, लेकिन फिर भी डायना का मुंह बना रहा, जिसको नजरअंदाज करके रंती ने जल्दी से बोबो के लिए खाना बनाया और बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगी। जाते समय बोबो और डायना ने बायू को कुछ पैसे दिए, पर बायू ने उससे और ज्यादा पैसे ले लिए, जिसे देखकर वैसे तो रंती को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद भी वो शांत रही और जाते समय उसने बोबो को बताया कि उसे डायना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भले ही वो कुछ भी कर ले पर उसके बाद भी डायना और सीती हर बुरी चीज के लिए उसको ही कोसते हैं। तब बोबो ने उसका सर अपने कंधे पर रखते हुए समझाया कि असल में उसको भी डायना की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ से जाने के बाद उसको बस यही सोचकर तसल्ली रहती है कि कम से कम रंती और नीना उसकी फैमिली के साथ हैं। तब रंती भी इस बात को समझ गई और खुशी खुशी बोबो को उसके काम पर छोड़ने के बाद खुद भी अपने काम को पूरा करने लगी। जहां रास्ते में उसको बायू बोबो के पैसों को मुर्गियों की लड़ाई पर लगाते हुए दिखा, पर रंती उसको नजरअंदाज करके वापस घर आ गई। लेकिन वहां डायना ने रो रो कर कोहराम मचाया हुआ था। वो रंती को देखते ही गुस्से में उसको कहने लगी कि तुम इतनी लापरवाह माँ कैसे हो सकती हो। ये सुनते ही रंती समझ गई कि जरूर नीना को कुछ हुआ है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भागी, जहां उसको गीता ने बताया कि वो डायना की वजह से नीना को स्कूल से लेने के लिए थोड़ा लेट पहुंची, पर तब तक नीना वहां से निकल चुकी थी। जिस दौरान रास्ते में कार से एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये जानकर रंती काफी ज्यादा रोने लगी और रात तक उसने कुछ नहीं खाया। तब रात में अचानक उतारी नाम की एक बूढ़ी औरत ने उसके पास आकर उसको खाना दिया और कहा कि हर बार डॉक्टर जान बचाने में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हो तो तुम किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर सकती हो। अब वैसे तो रंती को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उतारी ने उसके पास बस एक कागज का टुकड़ा रखा और वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन डॉक्टर से बात करके रंती को पता चला कि नीना को बचाने के लिए उन्हें एक ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन इसके पैसे रंती के पास ना होने की वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो गई।
तब घर आकर गीता ने डायना से बात करके घर को गिरवी रखने के लिए कहा, लेकिन डायना, सीती और बायू तीनों ही गीता पर भड़क कर उसको काफी उल्टा सीधा बोलने लगे और रंती की डायना से मदद लेने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। उसको लगने लगा था कि अब नीना नहीं बचेगी, इसलिए उसने रोते हुए बोबो को कॉल करने की कोशिश की, मगर बोबो का फोन शिप पर होने की वजह से बंद था। तभी उसके पास गीता ने आकर पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगी, क्योंकि वो समझती थी कि रंती के इतना अच्छा होने के बाद भी जब सब उसको ऐसे ट्रीट करते हैं तो कैसा लगता है। रंती इस सबसे सच में काफी ज्यादा परेशान थी, मगर तभी उसको उतारी के उस कागज के बारे में याद आया, जिसके अंदर रंती को एक जगह का नक्शा मिला और रंती वहां पहुंच गई, जहां उतारी ने उसको समझाया कि असल में वो शैतान की पूजा करती है और अगर रंती को नीना की जान बचानी है तो उसके पास बस यही रास्ता था कि वो शैतान से सौदा कर ले। ये सुनकर रंती को थोड़ा सा डर तो लगा, मगर वो मान गई और थोड़ी ही देर में उतारी ने भी शादी की रस्मों की सारी तैयारियां कर ली, जिसमें रंती को पूरी तरह से तैयार करने के बाद उसने एक काले मुर्गे की बलि दी और उसका लीवर निकालकर रंती को कच्चा ही खिला दिया। जिसके बाद उसने रंती को उसी मुर्गे के खून से नहलाया और उसको उस कमरे में ले गई जहां वो शैतान उसके साथ पहली रात बिताने वाला था। फिर जैसे ही रंती ने उतारी के पीछे कुछ शब्द दोहराए, वैसे ही कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गई और रंती की गर्दन के पीछे से दो शैतानी हाथ आकर उसके चेहरे को छूने लगे। इसके बाद उस शैतान ने रंती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद जब उतारी वापस से रंती के पास आई तो उसने रंती को कहा कि आज से वो शैतान की पत्नी है और अब जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसको रोज रात को शैतान को एक मुर्गे की बलि और उसका लिवर देना पड़ेगा, पर अगर एक भी दिन वो चूकी तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा और रंती इसके लिए मान गई। वहीं अगले दिन घर में जब बायू अपने मुर्गे रॉकी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसको रॉकी कहीं नहीं मिला। तभी सीती और बायू को डायना ने अपने पास बुलाया, जो आज बस दिखावे के लिए हॉस्पिटल में नीना को देखने जाना चाहती थी। जिस पर शुरू में तो सीती और बायू ने बहाने बनाए, मगर तब तक गेट पर खुद रंती, गीता और नीना आ गए, जिनको देखकर डायना, बायू और सीती के पूरी तरह से होश उड़ गए, क्योंकि असल में नीना का शरीर एक्सीडेंट के घाव से तो पूरी तरह से उभर चुका था, पर साथ ही उसके पैर भी पूरी तरह से ठीक हो गए थे, जो देखकर सबका दिमाग चकरा गया और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। अब रंती के अंदर जाने के बाद सीती ने बायू से कहा कि जरूर रंती ने किसी काले जादू का इस्तेमाल किया है, लेकिन बायू को ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने सीती की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। इसके बाद जब सीती रात में रंती के कमरे में गई तो रंती ने कमरे में अंधेरा किया हुआ था और जैसे ही वो सीती के सामने आई तो सीती डर गई। तब सीती ने रंती को सब्जियां काटने को कहा, मगर रंती ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और शीशे के सामने जाकर बैठ गई, जहां उसका प्रतिबिंब अभी भी शादी के जोड़े में लग रहा था और रंती बस उसको देखकर खुश हो रही थी। अब इसके अगले दिन सीती ने रंती को घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद करते देखा और जब वो अंदर गई तो रंती अंधेरे में अजीब तरह से टीवी के सामने बैठी हुई थी, जिसे देखकर सीती सारे खिड़कियां दरवाजे खोलने लगी, मगर जैसे ही उसने मेन गेट को खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर रंती नीना के साथ खड़ी थी, जबकि अभी सीती ने उसको अंदर टीवी देखते देखा था। यही सोचकर सीती का दिमाग चकरा गया और कहीं न कहीं उसको भरोसा होने लगा कि रंती ने सच में नीना को ठीक करने के लिए काले जादू का सहारा लिया है। अब रात को उसने इस बारे में गीता से बात करने की कोशिश की, मगर गीता को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि सीती हमेशा रंती को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। इसके बाद जब रात में नीना सो रही थी तो उसके शरीर पर भी दो शैतानी हाथ आकर उसको सहलाने लगे, जैसे कि शैतान अब उसको अपनी बेटी मानता हो। अब रात में जब बायू शराब पीकर घर आया तो उसने सीती से खाना मांगा, मगर जैसे ही सीती रसोई में गई तो वहां पर खून से सने काफी सारे मेंढक पड़े थे, जिन्हें देखकर सीती काफी ज्यादा डर गई और तभी उसको बाथरूम से रंती के अजीब तरह से चिल्लाने की आवाज आने लगी। तब उसने बाथरूम के दरवाजे के नीचे से रंती की वीडियो बना ली, ताकि अगले दिन वो मार्केट में उसको लोगों को दिखाकर रंती की बेइज्जती करवा सके। और इसके अगले दिन ऐसा ही हुआ। लोगों ने रंती की वीडियो को देखकर उसका काफी मजाक बनाया, जिससे रंती ने गुस्से में सीती के पास जाकर उसका गला पकड़ लिया और वो उसको चाकू से मारने ही वाली थी कि तभी उसको होश आ गया और वो डरते हुए वहां से घर चली गई। वहीं सीती भी इस सब से काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसको रंती की बेइज्जती करके काफी अच्छा लग रहा था।
अब आज रात वापस से बेऊ नशे में घर आया और उसने फिर से सीती से खाना मांगा और सीती भी रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई, मगर रंती वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी, जिसने सीती को देखते ही अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया और उसके तुरंत बाद उसने उबलते हुए पानी में हाथ डालकर उसमें से एक मेंढक निकाला और घिनौने तरीके से उसको सीती के सामने ही खाने लगी, जिसे देखकर सीती को उल्टी आने लगी। पर अभी उसने बायु के लिए नूडल्स बनाए थे और डरते हुए कमरे में चली गई, लेकिन असल में बायु तो अब तक घर आया ही नहीं था। उसके कमरे में अभी शैतान के वश में रंती ही थी, जिसने हंसते हुए सीती का गला पकड़ा और उसके पेट में हाथ डालकर उसकी जान ले ली। यहाँ तक कि वो सीती के नवजात बच्चे को भी सीती के पेट से निकालकर खाने लगी, मगर बाद में जब वो होश में आई तो उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसलिए बाद में जब किसी को सीती घर में नहीं मिली तो सबको यही लगने लगा कि रंती से मार्केट में हुई लड़ाई की वजह से सीती को गुस्सा आया होगा और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। अब क्योंकि डायना को अपने घर परिवार की इज्जत काफी प्यारी थी, इसलिए उसने बेऊ और बाकी सबको बाहर इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया और सबके जाने के बाद वो खुद सीती को फोन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दूसरी ओर सीती के रोने की आवाज आ रही थी। सीती की आत्मा असल में अभी भी घर में मौजूद थी और उसे भी अपनी मौत के बारे में याद नहीं था और अभी घर में घूमते समय उसको घर के पिछवाड़े से खुद की रोने की आवाज आने लगी, जहां जाने पर उसको पता चला कि वो मर गई है और रंती ने उसके शरीर को वहीं पर दफनाया हुआ है। इसके अगले दिन मुर्गे की बलि देते समय रंती को भी इस बारे में पता चल गया था, जिससे डरकर वो जल्दी से उतारी से मिलने चली गई। तब उतारी ने उसे बताया कि असल में ये सब उसी शैतान ने किया है, क्योंकि उससे शादी करने के बाद शैतान रंती को अपनी पत्नी मानता है और अगर कोई भी रंती को परेशान करने की कोशिश करेगा तो शैतान उसको जान से मार देगा। ये जानकर रंती काफी ज्यादा डर गई थी, पर क्योंकि अब वो इस सब में फंस चुकी थी, इसलिए वो घर जाते हुए गाड़ी में जोर जोर से रोने लगी। वहीं जब बायु आज भी मुर्गे की लड़ाई करवा रहा था, तब उसको भीड़ में सीती की आत्मा खड़ी दिखी, जिसको देखकर वो उसके पीछे घर के पिछवाड़े में पहुंच गया, जहां पर रंती ने सीती की बॉडी को दफनाया था, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सीती की बॉडी को घर में वापस लाकर गुस्से में रंती को सुनाने लगा। तब रंती भी काफी ज्यादा डरते हुए अपने कमरे में चली गई, जिसे देखकर गीता उसको संभालने की कोशिश करने लगी। तभी नीना ने रंती के पास आकर उससे पूछा कि क्या सच में उसने सीती को जान से मारा है, मगर रंती इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाई और नीना उससे डरते हुए बाहर चली गई। वहीं डायना ने बायु से कहा कि वो सीती के शरीर को घर के पीछे ही गाड़ दे और इस बारे में बाहर किसी से कुछ भी ना कहे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाहर किसी को भी इस बारे में पता चले और लोग उसके घर के बारे में उल्टी सीधी बातें करें। बायु को ये सब अच्छा तो नहीं लगा, मगर फिर भी उसने डायना की बात मानकर सीती के शरीर को घर के पीछे ले जाकर गाड़ दिया। मगर तभी उसे रंती मुर्गों के पास जाती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर वो गुस्से में उसके पास जाने लगा। लेकिन ये सब बस उसी शैतान की चाल थी, क्योंकि आज बायु ने रंती से गुस्से में बात की थी और शैतान अब उसको भी जान से मारना चाहता था। इसलिए वो बायु को उठा उठाकर पटकने लगा और उसने बायु की दोनों आंखें फोड़ दी, जिससे डरकर बायु ने वहां से भागने की कोशिश की, पर तब तक उसके ऊपर एक लोहे की टिन गिरकर उसके शरीर के आर पार हो गई, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। अब इसके तुरंत बाद रंती भी होश में आ गई, पर जैसे ही उसने अपने पास बायु के मरे हुए शरीर को देखा तो उसकी रूह कांप उठी। तभी वहां पर गीता आ गई, जिसको देखकर रंती ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तब बायु की डेड बॉडी देखकर गीता ने इस बारे में डायना को बताया और वो खुद रंती से इस बारे में बात करने की कोशिश करने लगी, जिस पर रंती ने रोते हुए गीता को बस यही कहा कि पूरे घर में बस तुम ही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए पर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती। गीता को ये सुनकर डर तो लगा, मगर उसने रंती से कुछ नहीं कहा और बाद में डायना के कहने पर उसने बायु के शरीर को भी घर के पीछे गाड़ दिया। जिसके बाद डायना ने उससे बात करते हुए मिस्टर हज को घर पर बुलाने को कहा, क्योंकि वो रंती के ऊपर एक्सॉर्सिज्म कर सकते थे। तब नीना ने भी ये बातें सुन ली, जो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर अभी जब उसने खिड़की से रंती को देखा तो रंती पागलों की तरह अपने सर को दीवार पर पटक रही थी, जिससे उसके सर पर घाव हो गया। पर उसके बाद भी जब उसकी नजर नीना पर पड़ी तो वो शैतान की तरह हंसने लगी। तब डायना ने नीना को अपने पास बुलाया और थोड़ी
थोड़ी ही देर में मिस्टर हज भी उनके घर पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने रंती से बात करने की कोशिश की तो उनके हाथ में पकड़ा हुआ कांच का गिलास उनके हाथ में ही फूट गया, जिससे वो समझ गए थे कि रंती के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने डायना को ये सब बताया और गीता से माफी मांगकर वहां से चले गए। अब इसके अगले दिन बोबो भी अपने घर वापस आ गया था और जब गीता और डायना ने उसको रंती की हरकतों के बारे में बताया तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रंती जैसी सीधी औरत बायु और सीती को मार सकती है। इसलिए वो रंती के कमरे के बाहर जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, मगर रंती ने बस थोड़ा सा दरवाजा खोलकर शैतानी आवाज में उससे बस इतना कहा कि तुम अंदर नहीं आ सकते। तब बोबो इससे थोड़ा डर गया और अभी उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अब इसके बाद रात में बाहर सोफे पर सोते हुए उसे रंती के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और जब उसने दरवाजे के नीचे से देखा तो रंती का शरीर हवा में तैर रहा था, जिसके अगले ही पल उसके पास वो शैतान आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और रंती बोबो की तरफ अजीब तरह से देखते हुए हंसने लगी। अब वो पूरी तरह से शैतान के वश में हो चुकी थी और ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए सुबह होते ही बोबो ने रंती को उसी कमरे में चेन से बांध दिया और खुद वो गीता के साथ हॉस्पिटल चला गया, क्योंकि गीता ने उसको बता दिया था कि रंती के साथ ये सब उतारी से मिलने के बाद ही शुरू हुआ था, इसलिए बोबो उतारी को ढूंढना चाहता था। वहीं डायना ने नीना को खाना देते हुए उसे रंती को देकर आने को कहा, मगर डरती हुई नीना जब रंती के कमरे में गई तो रंती उसे अपनी बातों में फंसाते हुए नीना से उसको खोलने के लिए कहने लगी, मगर नीना इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने रंती से बस इतना कहा कि उसको पुरानी रंती की काफी याद आ रही है। पर ये सुनकर रंती ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और नीना डरते हुए डायना के गले लगकर रोने लगी। डायना भी रंती को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए उसने रंती के कमरे के दरवाजे को फिर से बंद करवा दिया। दूसरी ओर हॉस्पिटल में हर जगह ढूंढने के बाद भी गीता और बोबो को उतारी कहीं नहीं मिली, इसलिए वो घर की ओर वापस आने लगे। वहीं रात में नीना अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई, जिसे देखकर डायना ने नीना को रंती के कमरे में एक मोमबत्ती रखकर आने को कहा, पर नीना रंती के कमरे में गई ही थी कि तभी रंती ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि अब बस 4 बचे हैं और वो चारों भी जल्दी ही मारे जाएंगे। तब नीना रंती के लिए बाहर से कुछ लेने गई, मगर जब तक वो वापस आई तब तक रंती अपने कमरे से बाहर भाग गई थी और बाहर जाने पर नीना ने देखा कि रंती ने बेरहमी से डायना के गले में चाकू मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद वो नीना की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर नीना वहां से बाहर भाग ही रही थी कि तभी गीता और बोबो भी घर वापस आ गए, जो पहले तो डायना को देखकर रोने लगे, मगर अभी गीता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और नीना को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी उसके सामने रंती आकर उस पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है। वो नीना का सर पटक पटक कर उसको जान से मारने ही वाली थी कि तभी उसको हॉल से बोबो के चिल्लाने की आवाज आई, जो उसका ही नाम पुकार रहा था। इसलिए रंती अभी गीता को छोड़कर उसको जान से मारने के लिए चली गई। वहां जाकर वो ग्रास कटिंग टूल से बोबो का गला काटने ही वाली थी, पर बोबो उससे बच जाता है, मगर बाद में रंती ने काफी बार उसको उस टूल से स्टैब किया और आखिर में गर्दन तोड़कर उसको भी मौत के घाट उतार दिया। तभी वहां पर नीना और गीता आ गई, जो बोबो को देखकर रोने लगी, मगर इसी बीच रंती ने गीता पर हमला कर दिया और वो उसकी गर्दन तोड़कर उसको जान से मारने ही वाली थी कि तभी नीना ने बोबो के शरीर से वो टूल निकाला और उसको अपने पैर पर रख दिया। उसको लग रहा था कि रंती ने उसके पैरों को सही किया है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए वो अपने पैरों तक को काटने को तैयार थी। मगर उसको इस तरह से देखकर असली रंती, जो शैतान की दुनिया में कैद थी, उसको एकदम से होश आया और वो रोते हुए अपने शरीर में वापस आ गई। जिसके बाद उसने ये सब देखकर जल्दी से गीता से नीना को वहां से सेफली लेकर जाने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि जल्दी ही वो शैतान फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसने काफी दिनों से उसको मुर्गे की बलि नहीं दी थी। तब शुरू में तो गीता ने रंती को छोड़कर जाने से मना किया, पर बाद में रंती ने उसको जैसे तैसे करके समझाया कि वैसे भी जब तक वो जिंदा रहेगी, शैतान तब तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद को खत्म करने वाली है। इतना बोलकर उसने रसोई में रखा मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डाल लिया और हंसते हुए गीता से नीना को वहां से लेकर जाने को कहते हुए अपने शरीर में आग लगा ली, जो देखकर रोते हुए गीता भी वहां से नीना को लेकर गाड़ी में बैठी और घर
के पूरी तरह से जलने से पहले वहाँ से भाग गई। पर आपको क्या लगता है, रंती के साथ वो शैतान भी खत्म हो गया होगा? इसके बारे में हमें कहानी में तो कुछ नहीं बताया जाता, पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया है कि गीता नीना को लेकर एक खंडर घर में भाग आई थी, लेकिन वहाँ भी उसको अलमारी से अजीब सी आवाजें आने लगी और जब उसने अलमारी को खोल के देखा तो उसमें रंती का खून से सना वही शादी का जोड़ा था जिसे पहनकर उसने शैतान से शादी की थी। मतलब कि अभी भी शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पर आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूँ। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।